नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले हमने 1 से लेकर 70 क्वेश्चन परसेंटेज का चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। परसेंटेज में टोटल क्वेश्चन आपका 83 क्वेश्चन है। आज हम लोग 71 नंबर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि किसी संख्या का 45%, किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 70% 15 कम है दिया गया। अगर इस डाटा के अनुसार अगर देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना कम है, एक जो है दूसरे से 25 कम है, यानी कि इनका अंतर 25% निकल के आ रहा। बट एक्चुअल में नंबर कितना दिया गया, एक जो दूसरे से 15 कम है, नंबर में दिया गया आपका 15 दिया गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, वह संख्या क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 4 की गुना करेंगे तो 25 चौके 100, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 9/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 60% बच रहा। 80 का 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत जो है हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 8 6 48। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है। ये दोनों संख्या किस अनुपात में, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 12/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, 3 संख्या है। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान के चलना है। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। तीसरी संख्या से 30% अधिक है और 80% अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 10 या 30, यानी कि 30 अधिक 100 से 30 अधिक 130 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, 80 अधिक दिया गया। अगर 100 का 80% निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा, तो कहीं ना कहीं सेकेंड जो डाटा हो जाएगा 180 हो जाएगा। सबसे पहले तो रेशियो में निकाल लेंगे, डाटा को काट के छोटा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दोनों संख्या किस अनुपात में, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोनों संख्या है तो 13/18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 13/18 हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 13/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसके किसका बात हुआ आपका, रवि और मोहन का बात हुआ। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। अगर मोहन अगर 100 होगा तो रवि जो है मोहन से 20% अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को काटता है, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, यानी कि 20 अधिक। तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12, 2 पचे 10, यानी कि 6/5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो क्वेश्चन में दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो मोहन का वेतन 5 रुपया है, बट 5 नहीं है, एक्चुअल में तो डाटा में दिया गया है 1600 है। इस 5 से 1600 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 5 या 15
आपका 5 दूना 10 0, यानी कि 320 गुना ज़्यादा है। ये 320 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 1600 को 5 से भाग देंगे तो 320 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, रवि का वेतन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। तो रवि का वेतन 6 ना होकर अपने आप से इसी 320 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 14/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 95% खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत हो रहा आपका 5% की बचत हो रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, क्वेश्चन में दिया गया। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 80% खर्च कर रहा तो शेष कितने की बचत कर रहा आपका, शेष आपका 20% की बचत कर रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि उनकी बचत समान है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि दोनों ही आपस में बराबर है, क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 × 5 5 के 20। ए और बी को एक साइड लेके आएंगे, ये 4 है, जब एक को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि ए का डाटा 4 निकल के आ रहा और बी का डाटा 1 निकल के आ रहा। अगर मैं ए और बी का यहाँ पर टोटल करूँगा तो कितना निकल के आ रहा आपका वेतन, 5 निकल के आ रहा। इस 5 में से ए का डाटा 4 है और बी का डाटा 1 है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपया एक्चुअल में डाटा दिया गया है। इस डाटा के अनुसार तो ए और बी का वेतन 5 निकल के आ रहा, बट 5 नहीं है, एक्चुअल में कितना है 4300 है। इस 5 से 4300 कितना होना ज़्यादा है, 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 0, यानी कि 860 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो ए का वेतन क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ए का। तो ए का डाटा कितना है 4 है, 4 ना होकर अपने आप से इसी 860 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 860 × 4 3440 हो जा रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक संख्या का 82% 738 है, तो संख्या का 90% क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 15/3/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक संख्या का 82% कितना है 738 है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है उस संख्या का 90% क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार 100% नहीं पूछा, इस बार डायरेक्ट डाटा दिया गया, 90% दिया गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना पे जाएगा आपका, ये डायरेक्ट 9 पे जा रहा है, 82 9 हो जाएगा 738, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा है आपका 9 निकल के आ रहा है। इस बार 90% दिया गया, डायरेक्ट यहाँ पर 90 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 90% हो जाएगा। अगर बराबर की इधर हमने 90 की गुना किया तो इधर भी 90 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 810 हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 19/3/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो किसका किसका बात हुआ है, ए और बी। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर बी अगर 100 होगा तो ए जो है बी से 60% कम है। अगर 100 का 60% निकालेंगे तो 60 निकल के आएगा। अगर 100 में 60 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं ए का डाटा 40 निकल के आ रहा। सबसे पहले तो डाटा को काट के छोटा करेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे। सबसे पहले 20 दूना 40, 20 25 100, तो कहीं ना कहीं 2:5 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। इस डाटा के अनुसार तो 3 अधिक है, और जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए की आय से, तो ए का डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ए का डाटा कितना आपका 2 है,
और जो भी कम होगा या अधिक होगा उसको ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से कितना पे जाएगा, 2 पचे 10, 0, 50 दिया कितना हो जाएगा आपका, 50 दिया 150%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 150% हो जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।